बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अतिचालकों पर सैद्धांतिक सर्वेक्षण। इसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे अतिचालक संक्रमण की ऊष्मागतिकी। तो पदार्थों के अतिचालकता अवस्था में विभिन्न गुणधर्मों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सामान्य चालक अवस्था से अतिचालक अवस्था में संक्रमण एक उत्क्रमणीय प्रकार का प्रक्रम होता है। इसकी पुष्टि माइसनर प्रभाव द्वारा की जाती है। पदार्थों का प्रावस्था संक्रमण एक समतापी तथा समदाबी उत्क्रमणीय प्रकार का प्रक्रम होता है, जिसमें गिब्स ऊर्जा फलन जी के समान होने पर ही दोनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती है। तो ये हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े थे कि यदि गिब्स ऊर्जा फलन समान है तो दोनों प्रावस्थाएं क्या होंगी, साम्यावस्था में होंगी। इसी प्रकार अतिचालक संक्रमण भी समतापी एवं समदाबी उत्क्रमणीय प्रक्रम माना जाता है, जिसमें पदार्थ की सामान्य चालक अवस्था तथा अतिचालक अवस्था दोनों साम्यावस्था में होती है। जब गिब्स मुक्त ऊर्जा जी का मान समान होता है। वर्तमान अध्ययन में केवल प्रारूप फर्स्ट के एकांक आयतन वाले अतिचालक जिसमें माइसनर प्रभाव B बराबर 0 हो, यानी कि जहाँ माइसनर जो प्रभाव है, जहाँ जिन चालकों में अतिचालकों में B = 0 होता है, पूर्णतया वेद रहता है, के लिए आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गिब्स ऊर्जा फलन का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ जहाँ माइसनर प्रभाव पूर्ण रूप से वेद रहता है, उनके लिए हम जो है गिब्स ऊर्जा फलन का मान यहाँ ज्ञात करते हैं। जब अतिचालक पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र BA के रूप में आरोपित करते हैं तो पदार्थ को चुंबकित करने के लिए कार्य करना पड़ता है। अतः पदार्थ द्वारा किया गया कार्य dW बराबर -BA/dm के रूप में, यहाँ जो m है वो अतिचालक पदार्थ की चुंबकन तीव्रता होती है। अब चूंकि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम जानते हैं, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dQ बराबर du प्लस PdV, और ये वर्क का कार्य का फलन होता है, तो PdV - BA/dm यहाँ हमें फाइंड आउट होता है। द्वितीय नियम के अनुसार dQ बराबर TdS ऐसा होता है, तो dQ की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो TdS = du प्लस PdV - BA/dm। ये इक्वेशन फर्स्ट आपको फाइंड आउट होती है। गिब्स फलन की परिभाषा से, यदि हम गिब्स फलन की परिभाषा से देखें तो G बराबर U प्लस PV माइनस TS माइनस MBA के रूप में इक्वेशन नंबर 2 हमें फाइंड आउट होती है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dG बराबर du प्लस PdV प्लस VdP, इस यहाँ एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे का अवकलन करते हैं इस तरह से, तो -TdS माइनस SDT, यानी कि S को कांस्टेंट रखा, T का अवकलन किया तो DT, पहले T को कांस्टेंट रखा, S का अवकलन किया तो माइनस का DT, इस तरह से। इसी तरह से MdB - BdM। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर ये है, इसका उपयोग करते हुए हम इसमें वैल्यू रखते हैं du प्लस PdV माइनस BdM की, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू रखते हैं, तो ये टोटल वैल्यू TdS रखते हैं, तो TdS से TdS यहाँ कैंसिल हो जाता है और बचता है हमारे पास VdP माइनस SDT माइनस MdV के रूप में। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास फाइंड आउट होती है। ये इक्वेशन नंबर 3 हमें यहाँ मिलती है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 मिली। चूंकि सभी अतिचालक ठोस अवस्था में होते हैं, इसलिए दाब परिवर्तन से उनके आयतन में नगण्य, यानी कि जो ठोस होने के कारण इनके जो दाब परिवर्तन से उनका जो आयतन है वो बिल्कुल अल्प परिवर्तित होता है। तो इस स्थिति में हम VdP के पद को जो है 0 लगभग नगण्य मान सकते हैं, इसलिए हमने उसे नगण्य मान लिया। तो dG = -SDT,
dg इज इक्वल टू माइनस का एस डी टी माइनस एम डी बी के रूप में इक्वेशन नंबर 4 रह जाती है। अतिचालक संक्रमण नियत ताप की स्थिति में होता है, अतः जो ताप में परिवर्तन है वो भी क्या होगा, जब ताप कांस्टेंट है तो ये जो पद है ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो डी जी इज इक्वल टू माइनस का एम डी बी के रूप में इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास प्राप्त होती है। प्रारूप फर्स्ट अतिचालकों के लिए माइसनर प्रभाव से B इज इक्वल टू बी ए प्लस म्यू नॉट M इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से M की वैल्यू फाइंड आउट करें तो माइनस का बी ए अपॉन म्यू नॉट के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। समीकरण 5 में जो है हम यहाँ से M की वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 5 के अंदर। तो देखिए समीकरण नंबर 5 में हम जब वैल्यू पुट करते हैं M की, तो डी जी इज इक्वल टू बी ए अपॉन म्यू नॉट डी बी के रूप में हमें ये पद प्राप्त होता है। अब यहाँ ये पद प्राप्त होने के बाद हम कह सकते हैं यदि पदार्थ की अतिचालक अवस्था की स्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0 से लेकर बी ए तक परिवर्तित होता है तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि प्रारंभ में 0 था चुंबकीय क्षेत्र, बाद में परिवर्तित करते करते वो अधिकतम कहाँ चला जाता है, बी ए की स्थिति तक। तो इस स्थिति में जो ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जो है हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। जी बी ए माइनस जी 0 1 अपॉन म्यू नॉट 0 टू बी ए, इसका समाकलन कर देंगे बी ए डी बी के रूप में। तो हमें जो पद प्राप्त होता है वो इस तरह से मिलता है बी ए स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोड के रूप में इक्वेशन नंबर 6 हमें फाइंड आउट होती है। अब जो G0 है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अतिचालक अवस्था में पदार्थ की गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। यह समीकरण अतिचालक अवस्था में आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष पदार्थ की गिब्स मुक्त ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाती है। अतिचालक संक्रमण की स्थिति में, यानी कि जब हम अतिचालक संक्रमण की स्थिति में जो बी ए है इसे क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC के बराबर लें तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में जो है कुछ अंतर इस तरह से आता है, वो होता है निम्न प्रकार से GN0 माइनस GS0 इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोड के रूप में इक्वेशन नंबर 7 के रूप में हमें ये प्राप्त होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे लेंगे हम। थैंक यू।